भाजपा जदयू ने सत्ता संरक्षित और पोषित भ्रष्टाचारियों को क्यों सजा से इम्यूनिटी क्यों दिया हुआ है? पांचवा हमारा सवाल, वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों की गिरफ्तारी के बाद क्या सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि इन्होंने अब तक कुल कितने करोड़ के सरकारी फंड को डाइवर्ट किया, और अगर हां तो इस राशि को सार्वजनिक करने में देरी क्यों की जा रही है? क्या सरकार में बैठे लोगों को इनमें से कट मिलता है? यह हम लोग जानना चाहते हैं। कई विभाग में टेंडर घोटाले हुआ, ऋषिश्री जो मैनेज किया, 2 आईएएस गिरफ्तार हुए, कई इंजीनियर गिरफ्तार हुए, लेकिन कितना पैसा डाइवर्ट किया गया, कितने का घोटाला हुआ, वो अब तक क्यों नहीं बताया गया? या तो कट मिलता होगा तो बचाया जा रहा। छठा, आरोपी ऋषिश्री पहले से तय करता था कि ठेका किससे मिलेगा, और विभागीय का जो टेंडर होता है, जो क्राइटेरिया होता है, जो शर्तें होती हैं, विभाग उसी हिसाब से तय करता है। पूरा सिंडिकेट है ये। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या इस सिंडिकेट के सरगना मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय व निवास में बैठे अधिकारी थे और हैं? क्या किसी को भनक नहीं लगी? सातवां, जांच में सामने आया है कि सरकारी विभागों में बिल पास कराने और टेंडर देने के बदले 2% से 3.5% तक का फिक्स कमीशन चलता था। क्या यह भ्रष्टाचार का नग्न सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां नहीं उड़ाता? कट चल रहा है। और कई डिपार्टमेंट में, जो कंस्ट्रक्शन वाला जो डिपार्टमेंट है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग होती है, वहां तो 30% का चलता है सीधे। आठवां मेरा प्रश्न है, क्या सरकार ऋषिश्री और उनसे संबंधित कंपनियों को मिले सभी टेंडरों की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराएगी? जितना भी अभी टेंडर जिसको मिला है, ऋषिश्री ने कराए हैं, क्या उसका स्वतंत्र जांच होगा उन कंपनियों का, उन टेंडरों का? या सरकार को चिंता है कि उनके अपने प्रिय पोषित अधिकारी फंस ना जाए? तो होना चाहिए भाई जांच, और सार्वजनिक भी करना चाहिए। बिहार के आम नागरिकों को भी पता चलना चाहिए इसके बारे में। 10वां सवाल, ऋषिश्री द्वारा अधिकारियों और उनके परिवारों की विदेशी यात्राओं, एयर टिकट और महंगे गिफ्ट्स का खर्च उठाने की बात सामने आई है। गृह विभाग, ईओयू, निगरानी और खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस वित्तीय लेन देन से बेखबर क्यों थे? उनको नहीं पता था कि विदेश यात्राएं पर भेज रहा है ऋषिश्री लोगों को, होटल महंगा लग्जरी करा रहा है, एयर टिकट कराया जा रहा है, तो बेखबर ये सब एजेंसी क्यों थी भाई? या सरकार से उन्हें बेखबर रहने का ढोंग करने के लिए कहा गया था, तभी बेखबर होने का ढोंग कर रहे होंगे? पता तो सबको है कि कौन है किंग पिन, कौन है मास्टरमाइंड, और कौन लोग सरकार में बैठे हैं, जो सीएमओ में या सीएम, सब लोग तो इस बात को जान ही रहे। 11वां सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। छापेमारी में ऋषिश्री के पास से 99 संपत्तियों के डीड और करोड़ों की नकदी और जेवरात जो है बरामद किए गए मिले। बिहार की जनता जानना चाहती है कि एक ठेकेदार के पास राज्य के
बजट का एक बड़ा हिस्सा कैसे आया? क्या सरकार का पूरा आंतरिक ऑडिट सिस्टम और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? जो इस स्केल के महाघोटाले को समय समय पर उजागर नहीं कर सकता है, या सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? यही ना हो सकता है। या तो इतने बड़ा स्केल महाघोटाले का आपके पास कुछ है ही नहीं, आप फेल हो चुके हैं, या तो आप सब मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, तभी बचाया जा रहा है। 18वां सवाल, जब राज्य में सभी कुछ, जब सब कुछ ई टेंडरिंग के जरिए होता है, तो बीजेपी जेडीयू सरकार के पाले पोसे टेंडर माफिया का सिंडिकेट डिजिटल पोर्टल को कैसे मैनिपुलेट और मैनेज कर रहा था, यह हमारा सवाल है सरकार के लोगों का। यानी ई टेंडरिंग को भी मैनेज कर दे रहे लोग। गजब का सिंडिकेट है भाई। एसबीयू ने 4000 पन्नों का चार्जशीट में सिर्फ 7 मुख्य आरोप, 4000 पन्ना का चार्जशीट एसबीयू का, और केवल 7 मुख्य आरोपी को नामजद किया है और कहा है कि अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। जब बाकी बच्चे रसूखदार अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? अब तो बताए ना, रफा दफा करना है। 4000 का पन्ना में 7 गो मुख्य आरोपी, इसमें भी कोई आईएएस, कोई मंत्री या कोई नेता नहीं, उनका नाम ही हटा दिया गया है, रफा दफा कराया जा रहा है। यही एक खेल एनडीए का, नीतीश जी का। और जो मुख्यमंत्री बने वो कितने योग्य हैं, काबिल हैं, कितने गहराई तक जाते हैं, कितने गंभीर हैं, केवल लाउड माउथ है, सबको पता है क्या कैपेबिलिटी है उनमें, क्या एक्सपीरियंस रहा है उनमें। ऐसे लोगों को रबर स्टैंप भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है कि 1 रुपया में 1 एकड़, जो एक एकड़ नहीं, कई एकड़ जमीन जो है दे दिया गया 99 साल के नीतीश पे। शमशान का कई घाटों का दिया जा रहा है। कैसे महंगाई बढ़ेगी, लोग को तो पूछना चाहिए। 20वां मेरा ये सवाल है कि सरकार में एनडीए के लोग जो हैं वो केवल प्रयोग करते हैं कि सभी बड़े घोटालों में दबाव पड़ने पर दिखावटी गिरफ्तारी की जाए, या उसे बलि का बकरा बनाना है तो दलित, पिछड़े, मुस्लिम समुदाय के ही अधिकारी हो। यानी या तो दलित होगा, या तो पिछड़ा होगा, या तो मुसलमान ही होगा। सृजन घोटाले में भी वही हुआ, प्रश्न पत्र घोटाले में भी वही हुआ, और ऋषि घोटाले में भी वही हो रहा है। तब भी अनुसूचित जाति वर्ग के सुधीर कुमार, संजीव हंस, योगेश सागर इत्यादि को ही अभियुक्त बनाकर जेल भेजा जाता है। यानी एनडीए सरकार का जो भ्रष्टाचार है और मामले में सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस है का रिकॉर्ड जो है स्थापित कर लिया है। सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस का रिकॉर्ड जो है स्थापित इन लोगों ने कर दिया है। नीतीश कुमार जी इनके भ्रष्टाचारियों के द्रोणाचार्य कह लीजिए, भीष्म पितामह कह लीजिए। और हम एक बात बता देते हैं आप सभी लोगों को कि बिहार के जो चंद अधिकारी हैं, जो सिंडिकेट जो चला रहे हैं, चाहे नीतीश जी के समय या सम्राट चौधरी के समय, जो चंद अधिकारी जो बिहार के हैं वो विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे भ्रष्ट अधिकारी विश्व के। इन लोगों को अवार्ड मिल जाएगा। हम तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन
क्या इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बिना सत्ता में बैठे लोगों की सीधी या परोक्ष मदद के हो सकता है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अगर मुख्य साजिशकर्ता पर्दे के पीछे ही रहे और सिर्फ छोटे मोटे लोग को ही पकड़े जाए, तो इस भ्रष्टाचार का असल किरदार कोई और ही है, समझ जाइए, कहीं और से चलता। ऋषुश्री तो छोटी सी झलकी है, छोटी सी झलकी है ऋषुश्री। कई जो चंद अधिकारी जो हैं, उनके बाल बच्चे, बेटे बेटियां कंसल्टेंसी खोल रखे हैं, कंपनी खोल रखे हैं, कई विभागों में टेंडर मैनेज कराया जाता है, मैनेज किया हुआ अधिकारी को भेज करके। क्या उनकी कंपनियों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कितने ऐसे लोग हैं, देख लीजिएगा, कितना आईएएस लोग का जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनको बिहार में हर विभाग में काम मिल जा रहा है, कंसल्टेंसी खोल दिया जा रहा है, कंपनियां खोल दी जा रही हैं, और किस किस विभाग में नहीं घुसे हुए ये बता दीजिए आप।